नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत रहा, जो कि कम रहा, उसके बाद से सियासी दलों और राजनीतिक पंडितों के जो समीकरण है वो बिगड़ गए हैं। हार जीत का आकलन और जो भविष्यवाणी की गई थी वो भी गड़बड़ा गई है। कम मतदान में कांग्रेस को अपनी जीत और बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका अपना जो गुणा भाग है वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है और बीजेपी दूसरे चरण में ज्यादा मतदान करवाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि 11 नगर निगम सहित 133 नगरीय निकाय चुनाव में कम वोटिंग के बाद अब हार जीत का आकलन भी नए सिरे से हो रहा है। कांग्रेस कम मतदान में अपनी जीत की संभावना तलाश रही है, वहीं बीजेपी भी कम मतदान से घबरा गई है। वो इसके लिए मतदाता सूची और मतदाता पर्ची में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बता दें कि कम मतदान में भी जीत की उम्मीद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मतदान प्रतिशत कम होने पर भी मतदाताओं का आभार जताया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है कि नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं के मतदान और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही है। साथ ही सभी मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रचार प्रसार में कमी और अपील नहीं करने की वजह से मतदान के प्रतिशत में कम आई है। वहीं बीजेपी से नाराज मतदाता वोट करने नहीं निकले, लेकिन कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। वोटिंग के कम प्रतिशत के बावजूद कांग्रेस जो है वो जीत मिलेगी, ऐसा तय मान रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कम मतदान होने से हैरान है और परेशान भी है और यही वजह है कि बीजेपी के प्रतिनिधि दल ने राज्य निर्वाचन आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने घर घर मतदाता पर्ची नहीं पहुंचने पर आपत्ति जाहिर की है। उसने नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आयोग से जरूरी कदम उठाने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने जो है जानकारी दी है कि बीजेपी दूसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर घर तक मतदाता पर्ची पहुंचाएगी। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि कम मतदान के बावजूद भी जीत जो है वो बीजेपी को ही हासिल होगी। वहीं बता दें कि कमलनाथ के शहर यानी कि छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के 11 नगर निकाय में हुए चुनाव में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा और बुरहानपुर में 68% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान ग्वालियर नगर निगम में 49% हुआ है। वहीं भोपाल में तो हद हो गई है, यहाँ केवल 51% लोग मतदान करने के लिए निकले। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 4.2% कम मतदान रहा। भोपाल में 51, इंदौर में 60, जबलपुर में 60, ग्वालियर में 49, उज्जैन में 59, सागर में 60, सतना में 63, सिंगरौली में 52, छिंदवाड़ा में भी 68% के जो आसपास है मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में हुए 11 नगरीय निकाय चुनावों के मतदान प्रतिशत की बात करें तो ये 61% रहा। वहीं पहले चरण के मतदान का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो 17 जुलाई को घोषित होंगे। लेकिन फिलहाल कम मतदान प्रतिशत ने एक तरफ जहां कांग्रेस के जहन में उम्मीद जगा दी है कि जीत का सेहरा उनके माथे बंधेगा, वहीं बीजेपी की परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई सी दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।